जब भी हमारे मन के अंदर एक गृहिणी की छवि आती है, हाउसवाइफ की छवि आती है, तो सिर्फ एक ही जो एक उसकी छवि है ना हमारे दिमाग में वो बनती है कि बहुत सारा काम, दिन भर भाग-दौड़ और अस्त-व्यस्त उनका रूप, ना अपनी खबर, ना कोई अपनी चिंता, बस काम, काम, काम। ये हमारे दिमाग में आता है कि गृहिणी का मीन्स उसके घर का काम और फुल डे बिजी, नो रेस्ट, नो एंजॉय, सिर्फ काम काम काम। लेकिन दोस्तों, हम बात करें आज की गृहिणी के बारे में, तो वो बदल चुकी है, वो मॉडर्न हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है। अब वो टाइम नहीं रहा कि गृहिणी पूरा दिन काम करे और सब बैठें और बिल्कुल वो अपने बारे में ना सोचे। आज की गृहिणी अपने बारे में सोच के चलती है, पूरे परिवार का सोच के चलती है और खुश रहती है क्योंकि वो मॉडर्न है। तो क्यों ना हम सब बने मॉडर्न हाउसवाइफ। सबसे पहले एक बात कहेंगे आपसे दोस्तों, गृहिणी नहीं होती है किसी से कम, क्योंकि उसमें होता है दम। इस बात में बहुत बहुत सच्चाई है और आप मानते होंगे ये। जितनी ही हम सॉफ्ट होते हैं, जितनी ही हमारा हृदय कोमल होता है, हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमोशनल मतलब अटैच कर जाते हैं इमोशनली हर चीज़ से, और हमारे अश्क बहने लगते हैं हर बात पर। मतलब जहाँ से हम टच हो जाते हैं, जहाँ पे हमें हर्ट होता है, हम आँसुओं को नहीं रोक पाते हैं, तो वो भी गृहिणी होती है। और वो भी गृहिणी होती है जो दूसरों को आँसुओं को पोंछती है, जो मजबूत बनती है, जो कि पूरी गृहस्थी अपने कंधों पे लेके चलती है, सबकी खुशियों का ध्यान रखती है, वो भी गृहिणी होती है। मानते हैं ना इस बात को दोस्तों? और पुराने टाइम में ना एक महिला घर भी सँभालती थी, बाहर भी सँभालती थी। उस समय उसके पास जॉब जॉब वो नहीं करती थी। आज के टाइम पे महिला जॉब भी करती है और घर भी सँभालती है और बाहर का भी देखती है और अपना भी ध्यान रखती है। पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि महिला घर का काम खत्म करने के बाद में खेत खलिहान में काम करने जाते थे। पूरा दिन उनका वहाँ बीतता था और वो बहुत ही एक्टिव से सारा घर परिवार सब कुछ सँभालती थी और बहुत ही खुश रहते थे। बहुत ही अच्छी ज़िंदगी हुआ करती थी। क्योंकि उस समय ना हमारी ख्वाहिशें बहुत कम थी। हमें सिर्फ़ ये रहता था कि नहीं, बच्चों को शिक्षा देनी है और बस सबका पेट भरना है घर जाके। जो पशु होते थे उनकी सेवा करनी है, बड़े-बुजुर्गों की सेवा करनी है। ये नहीं कि हमारी इच्छाएँ ना उस समय बहुत कम होती थी। जब इच्छाएँ कम होती थी तो नॉर्मल सी बात है कि घर में कलेश भी नहीं होते थे। होते होंगे लेकिन इतने नहीं होते थे जितने आज के टाइम में होते हैं, क्योंकि उस समय ना सब मिल बांट के काम करते थे। घर की जितनी हाउसवाइफ है घर का सारा काम जो है मिल बांट के करते थे और फिर सब जो है खेतों पे जाते थे काम करने के लिए। कुछ महिलाएं घर पे रह जाती थी, जो जिनकी नई नई शादी हुई है वो घर पे रह जाती थी, और जो बुजुर्ग हैं महिलाएं हैं वो खेतों पे जाते थे काम करने के लिए। मैं वही सब बता रही हूँ जो मैं बचपन से देखते आई हूँ, जो मैंने देखा है। और उनमें हम भी जाते थे खेतों पे क्योंकि बड़ा ही मज़ा आता था, एकदम हरियाली सब देखने में। तो दोस्तों, आज का ना समय बदल चुका है। आज गृहिणी सिर्फ़ गृहिणी नहीं है, हाउसवाइफ़ सिर्फ़ हाउसवाइफ़ नहीं है, वो सब कुछ सँभालती है। आज ना वो अपने आप को किसी से कम नहीं समझती और समझना भी नहीं चाहिए। उस टाइम में क्या था कि उसका ये था कि मैं घर का ही काम करती हूँ। वो काम बहुत करती थी, घर का भी करती थी, बाहर का भी करती थी, लेकिन कभी वो ये नहीं मानते थे कि मैं बहुत काम करती हूँ या मैं ही ये सब कर रही हूँ। नहीं, उस समय महिलाओं का एक चीज़ था सोचना कि हम सब मिल के काम कर रही हैं, क्योंकि हमारा परिवार है, हम इसको मिल के चला रहे हैं और काम ना सबका बँटा हुआ होता था। तो इतनी हड़बड़ भी नहीं होती थी कि इसका काम वो मतलब छूट जाएगा या टाइम पे नहीं होगा। कोई बीमार होता था तो सब मिल-बाँट के काम करते थे। यानी कि जब चीज़ें बँटी हुई होती हैं, काम बँटा हुआ होता है, तो टेंशन भी कम होती है, समय भी कम लगता है और काम भी समय पे होता है। तो वही चीज़ आज के समय पे एक मॉडर्न महिला अपने घर पे लागू करती है। जी फ्रेंड्स, तभी वो मॉडर्न हाउसवाइफ कहलाती है, स्मार्ट हाउसवाइफ कहलाती है। क्या हैं आप ऐसी हाउसवाइफ? नहीं है तो ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा। हम सभी को इसी तरीके से अपने घर को चलाना चाहिए। ऐसी हाउसवाइफ हम सबको बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के समय पे। आज का समय वो नहीं है पुराने टाइम का कि बस अपने कंधों पे पूरा घर लिया और हम करे जा रहे हैं। क्योंकि उस समय सब घर के मिल के कर लेते थे, तो इतना बर्डन भी नहीं लगता था कि अगर हमारे ऊपर ज़्यादा काम आ गया तो कोई बात नहीं। लेकिन आज के समय पे वो सोच नहीं रही है। लोग नहीं सोचते हैं, अगर आप काम कर रही हो तो आप ही कर रही हो। आपको हेल्प करने के लिए दूसरा बंदा घर का नहीं आएगा।
मतलब 80% तो नहीं आएगा, बाकी मैं नहीं कह सकती हूँ भई आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। जहाँ प्यार है वहाँ पे तो सब मिल-बाँट के काम करते हैं, लेकिन जहाँ पे लगता है कि नहीं, ये अगर घर की बहू है या ये हाउसवाइफ है तो यही घर का काम करेगी, तो वहाँ पे कोई आगे नहीं आता हेल्प करने के लिए। उसी को सब मैनेज करना होता है। बड़े भी ये सोचते हैं कि नहीं, ये घर की बहू है या ये घर की बड़ी है या ये हाउसवाइफ है, तो यही करेगी। तो दोस्तों हमको ना बहुत ज़्यादा यही टाइम है हमको अपने अंदर बदलाव लाने के लिए, हमारे रूटीन में चेंज लाने के लिए और हमको एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए। तो क्या करना होगा कि हम स्मार्ट हाउसवाइफ बन जाएँ? सबसे पहले हमें स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए अपनी सोच को बदलना होगा। हमें सोच रखनी पड़ेगी पॉजिटिव, ठीक है? काम हमारे वही हैं, सिर्फ़ आज ये हो गया है कि हम बाहर मतलब उस समय खेत खलिहान में काम करने जाती थी महिलाएँ, वो तो गाँव की अभी भी जाती है, जो गाँव में रहते हैं वो अभी भी जाती हैं, लेकिन जो सिटी में आ गए हैं या तो वो जॉब करती हैं या फिर वो घर पे रहती हैं। तो ये वीडियो जो है दोस्तों मोस्टली हाउसवाइफ़ के लिए है जो घर पे अपना 24 आवर बिताती हैं। 24 आवर यानी कि उनका घर पे ही रहता है काम करने के लिए। और जो बाहर जाती हैं उनका तो देखिए टाइम पूरा टेबल जो उनका टाइम है पूरा सेट हुआ होता है। डेली रूटीन है वो बिल्कुल टाइम फिक्स होता है कि नहीं इस समय पे ये करना है, इस समय पे ये करना है। तो अगर हम महिलाएँ घर पे रहती हैं तो हम भी उसी तरीके से टाइम टेबल अपना बना सकते हैं, अपना डेली रूटीन बना सकते हैं, है ना? जिस समय पे एक महिला बाहर जॉब करने जाती हैं, आप उस समय पर अपने लिए समय निकाल सकती हैं। अब स्मार्ट हाउसवाइफ सबसे पहले क्या करती है, एक वर्किंग वूमन क्या करती है, वो नाइट से स्टार्ट काम करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसको मॉर्निंग पे जॉब पे जाना है, तो वो नाइट से ही कि सुबह कल क्या बनेगा, किसके लिए क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, जॉइंट फैमिली है तो कैसे क्या होगा, वो अपने लिए हेल्पर भी रखती है काम करने के लिए। एक स्मार्ट हाउसवाइफ सब चीज़ें ना ये कह लेके नहीं चलती कि नहीं मैं ही झांसी की रानी बनूँगी या मैं ही सारा काम सँभालूँगी, नहीं। वो बहुत ही ब्रेन से काम लेती है, स्मार्टली काम लेती है और इससे वैल्यू भी कम नहीं होती। बड़े प्यार से अपने काम में घरवालों को इन्वॉल्व कर लेती है बहुत प्यार से और बहुत ही मतलब सब उसकी बातों से सहमत भी रहते हैं क्योंकि उसने अपने बोलने का तरीका, अपना टॉकिंग वो भी बहुत प्यार वाला उसने कर लिया है ताकि सब उसको समझते हैं क्योंकि उसने ऐसा घर में माहौल क्रिएट कर दिया है। अभी चीज़ें एकदम से नहीं होती है, आप कहेंगे कि नहीं ये चीज़ें तो आज पॉसिबल है ही नहीं, कोई किसी को नहीं समझता। मैं मानती हूँ दोस्तों कोई किसी को नहीं समझता है, लेकिन समझाना हमारा ड्यूटी है। खासकर अपने घर के लोगों को, अपनी फैमिली को समझा तो हम सकते हैं। एक बार तो हम ट्राई कर सकते हैं, वो नहीं समझेंगे लेकिन हम बार-बार ट्राई करेंगे तो मुझे लगता है कि समझ जाएँगे क्योंकि हम अपनों से कहीं भाग कर जाएँगे। जो हमारे अपने हमें है ना तो उनके बीच में ही है ना। अगर देखिए अगर आप सेपरेट रहते हैं तो फिर आपने खुद के लिए सब चीज़ें मैनेज करनी है कि नहीं मुझे तो ऐसे करना है, सिर्फ़ 2 बच्चों का बना के जाना है, हस्बैंड का बना के जाना है और फिर अपना जो बाहर का करना है, फिर घर का करना है। लेकिन अगर आपके साथ में आपके इन-लॉज़ भी रहते हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स भी रहते हैं, तो आपको अपना जो है काम डिवाइड करना ही पड़ेगा या फिर आपको हेल्पर रखनी पड़ेगी। एक स्मार्ट हाउसवाइफ़, एक इंटेलिजेंट हाउसवाइफ़ ना ये चीज़ लेके चलती है कि नहीं, ये काम मैं ही नहीं, इसमें सब इन्वॉल्व होंगे और हमने हेल्पर तो रखी है, वो तो हमारी हेल्प करेगी, करेगी। बाकी थोड़े बहुत काम हम घर में भी डिवाइड कर देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। बहुत ज़रूरी होता है एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनने के लिए। एक स्मार्ट हाउसवाइफ का काम नाइट से स्टार्ट होता है कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट क्या बनेगा, फिर दोपहर में लंच क्या बनेगा, है ना? डिनर के टाइम तक तो सभी महिलाएँ घर पे पहुँच जाती हैं जॉब वाली और जो हाउसवाइफ भी रहती है वो भी दिन भर का काम खत्म करने के बाद में डिनर के टाइम पे भी जो है अपना उसको टाइम मिल ही जाता है। अब अगर अगर वो मॉर्निंग से सब चीज़ें सही से लेके चलती है तो उसको बहुत सारा टाइम दिन में भी मिल जाए। स्मार्ट हाउसवाइफ है ना दोस्तों, वो नाइट से ही काम करती है, सबका उसने पहले से ही पूछ रखा है खाने-पीने का। तो इससे क्या होता है ना टाइम की बहुत बचत होती है और हमको मौका मिल जाता है मॉर्निंग से ही जल्दी-जल्दी काम खत्म करने का क्योंकि जब हमको पता है कि घर में क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा और किसकी पसंद का क्या बनाना है, तो हम उसकी शॉपिंग नाइट को ही यानी कि इवनिंग को ही कर लेते हैं अपने जो भी हमारे नियर मार्केट है या नहीं होता है तो हम उसकी जगह पे कुछ और भी बना लेते हैं, तो वो हमारे माइंड में सेट होता है। तो हमें इतनी हड़बड़ी भी नहीं होती सुबह ब्रेकफ़ास्ट या कुछ भी चीज़ बनाने में क्योंकि वो हमने अपना चार्ट बना रखा है खाने-पीने का कि इसको मतलब जब बनाना है, इसको जब बनाना है। तो आपके पास एक चार्ट रखा है, आपने मॉर्निंग का बना लिया, फिर आपने क्योंकि आपने सबसे पूछ रखा है घर में कि दोपहर में ये बनेगा और घर में क्या-क्या चीज़ें हैं।
वो भी आपने सब देख लिए, नहीं है तो आप कुछ और भी बना रहे हो, आपने बता भी दिया है इस चीज़ को। तो होता है ना कि भई तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे? सबसे पहले पूछो। तो ये चीज़ ना नाइट को ही डिसाइड कर लीजिए कि आप नेक्स्ट डे सब क्या खाएँगे। ब्रेकफ़ास्ट में क्या खाएँगे, लंच में क्या खाएँगे, डिनर में क्या खाएँगे। अगर आपने मॉर्निंग से नाइट तक का सबसे पूछ लिया है खाने-पीने का, तो बनाने में कोई टेंशन ही नहीं है। फिर आपको पता है कि नहीं, अगर आपने ब्रेकफ़ास्ट बना दिया, तो आपने उसी समय पे दोपहर की तैयारी भी स्टार्ट कर दी। तो देखो, जब हम मॉर्निंग से सारे काम हमारे प्लान हो रखे हैं, सारे काम हमने करने हैं, और हेल्पर तो आपका देखिए जो मॉर्निंग का काम है, अगर आपने फुल डे की रखी हुई है तो बात अलग है। अगर आपके पास केवल एक टाइम के लिए हेल्पर आती है, तो भी तो काम आपने ही सारा मैनेज करना है ना। तो अगर इस टाइम टेबल से हम चलते हैं तो हमारा काम ना बहुत ईज़िली हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि किस समय पे हमको क्या करना है, और आप अपने लिए समय निकाल सकती हैं। ये है स्मार्ट हाउसवाइफ, आज की मॉडर्न हाउसवाइफ, आधुनिक हाउसवाइफ। हम सभी ऐसी हाउसवाइफ बनना चाहती हैं, और हम करती भी हैं। हम नाइट से ही स्टार्ट हो जाते हैं ना काम करने के लिए, नेक्स्ट डे की तैयारी। ऐसा तो नहीं है कि हम मॉर्निंग में उठ के सोचते हैं कि हमें बनाना क्या है। हम नाइट को ही डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, मॉर्निंग में ये बनेगा, आज लंच में ये देना है, ब्रेकफास्ट में ये देना है, और टिफिन में ये देना है। हम सबकी तैयारी नाइट से ही होती है। तो आज के समय में आधुनिक मॉडर्न वाइफ बनने में ही फायदा है। नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएँगे, अगर सभी से एक-एक से घर में पूछ के काम करेंगे। एक ही समय पे सबसे पूछ लीजिए। मुझे तो ऐसा है, एक ही 24 आवर का एक समय पे पूछ लीजिए, फिर आप प्लान कर लीजिए, फिर नेक्स्ट डे का आप पूछ लीजिए, फिर आप प्लान कर लीजिए। इससे ना बार-बार पूछने की टेंशन भी खत्म हो जाती है, और हमारा काम भी जल्दी हो जाता है। कम से कम 24 का तो हम पूछ ही सकते हैं। कई घरों में तो 1 वीक का पूरा एक चार्ट बन जाता है खाने-पीने का, कि मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये बनेगा, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब पूरे 7 दिन का बन जाता है कि किस दिन क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, नाइट को क्या बनेगा। कि स्मार्ट हाउसवाइफ ना अपने आप को हमेशा बिज़ी रख के चलती है, ताकि घर गृहस्थी के समय से जो उसको थोड़ा-सा समय मिले ना, वो अपने ऊपर स्पेंड करे। वो कोशिश उसकी ये रहती है कि कैसे घर खर्च से मैं पैसे बचा लूँ, या कैसे मैं कहीं से अर्न करूँ मनी। वो दिमाग अपना पूरा-पूरा यूज़ करती है कि कैसे। मतलब देखिए, आपको जॉब आप बाहर करना चाहती हो, नहीं करना चाहती हो, ये अलग बात है। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, कि भई हम कहाँ से अर्न करें, कहाँ से नहीं करें। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, तो आप उसको निखार सकते हो, या आप स्टिचिंग जानते हो, या आपके अंदर कोई और कला है, या फिर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, आप कुछ छोटा-सा बिज़नेस करना चाहते हो घर से, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए। आप टीचर रह चुके हो, तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो बच्चों को। लेकिन देखिए, ये सब चीज़ें ना जभी पॉसिबल होंगी जब आपके अंदर इच्छा होगी, कि मैं घर के साथ भी ये सब चीज़ें मैनेज कर लूँगी। और एक स्मार्ट हाउसवाइफ़ है ना, एक इंटेलिजेंट हाउसवाइफ़ सब चीज़ों को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकती है, और वो कर भी रही है सब चीज़ों को। कभी-कभार मैं मानती हूँ कि थोड़ा-सा टेंशन हम महिलाओं को भी हो जाता है, क्योंकि जब काम का थोड़ा-सा लोड बढ़ जाता है, या फिर लगता है कि नहीं आज थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, तो थोड़ा-सा हम लोग को होता ही है। तो ये नॉर्मल है। इसको ये नहीं समझना कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, या हम नहीं कर पाएँगे, अब हम उस तरीके से काम कैसे करें, हम कैसे मतलब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, या कैसे अपने लिए समय निकालें। ये नॉर्मल सी बात है, चिड़चिड़ापन होना, थोड़ा-सा ऐसा लगना कि नहीं आज बहुत थकावट हो गई है, तो ये ज़िंदगी में होता रहता है, ये आम बात है, ये पहले भी होता था और आज भी होता है। तो दोस्तों, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करती है एक स्मार्ट हाउसवाइफ़, है ना? एक आज की हाउसवाइफ़ अपने पास उसका टाइम होता है ना, उसको इस्तेमाल करती है, उसका यूज़ करती है, अच्छी चीज़ों में, सीखने में यूज़ करती है। अगर उसको जॉब के लिए ट्राई करना है तो उसकी तैयारी में यूज़ करती है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमको एक स्मार्ट हाउसवाइफ़ बनाने के लिए, इंटेलिजेंट हाउसवाइफ़ बनाने के लिए। वो सबको ना बहुत प्यार से लेके चलती है, पूरे घर को, पूरे परिवार को। साथ में बैठ के समय भी जो है सब गॉसिप भी करते हैं, सब हँसी-मज़ाक भी करते हैं, वो भी उसमें शामिल होती है ना? तो ये देखिए, हर किसी के घर की स्थिति अलग-अलग होती है। कई घर में जो है बहुत ज़्यादा खुला माहौल होता है, कई घर में नहीं भी होता है। लेकिन वो अपने आप को हर जगह एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि वो है एक स्मार्ट हाउसवाइफ़, वो है एक इंटेलिजेंट हाउसवाइफ़। वो सारे घर का काम करते हुए अपने बच्चों को भी टाइम देती है। वो उनकी कॉपीज़ भी चेक करती है। वो
उनके टीचर से भी कांटेक्ट में रहती है। वो हर चीज़ नोट डाउन करती है कि क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है, नेक्स्ट डे क्या करना है, क्या कमी रहेगी, वो हर चीज़ एनालाइज़ भी करती है। और वो ये चीज़ वो डेली मतलब ये कह के सोती है कि नहीं, मेरा नेक्स्ट डे बहुत अच्छा होगा और मैं बहुत अच्छे से सारे काम करूँगी, सब कुछ मैं अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आम नहीं हूँ, मैं बहुत ख़ास हूँ। तो अपने आप से वो प्यार करती है, अपने आप पर विश्वास दिखाती है ना? अपनी वैल्यू बढ़ाती है खुद। दोस्तों, हमारी वैल्यू तभी कोई दूसरा करेगा जब हम खुद अपनी वैल्यू करेंगे। हम खुद अपने आप को प्यार करेंगे, हम खुद अपने आप को समझेंगे। तभी हमारी जो है बाहर रिस्पेक्ट होगी, घर में रिस्पेक्ट होगी और लोग हमारी जो है कद्र करेंगे, केवल और केवल हमारे व्यवहार से। तो हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि सबको जो है पसंद आए और सबसे पहले हमको खुद पसंद आए, अपनी बातें, अपना व्यवहार। तो एक स्मार्ट महिला, एक हाउसवाइफ इस तरीके से अपने घर को लेके चलती है। उसको अपने घर को जो है घर नहीं मंदिर बनाना होता है और घर मंदिर होता भी है, जिसमें सबकी खुशियों का ध्यान रखा जाता है। वो कोशिश पूरा करती है अपनी तरफ से, है ना? जैसे मैंने कहा कि हर किसी के घर की कंडीशंस अलग-अलग होती हैं, सिचुएशन अलग-अलग होती हैं, माहौल अलग-अलग होता है। तो उसी तरीके से हर एक इंटेलिजेंट महिला, हर एक मॉडर्न महिला कोशिश करती है कि अपने घर में जो है सुख शांति बना के रखे। घर में मतलब नेगेटिव चीज़ें ना हो, कोशिश उसकी पूरी रहती है। तो दोस्तों, ये छोटी-छोटी बातें हैं जिससे कि हम अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं और एक होशियार, एक इंटेलिजेंट, स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकते हैं। स्मार्ट हाउसवाइफ कभी भी अपने माइंड में प्रेशर लेके नहीं चलती है। उसके माइंड में छोटी-सी भी बात आती है ना, तो वो कहना ज़रूरी समझती है अपने घर में। अब वो पुराना टाइम नहीं है कि बातों को मन में दबा के रखना और घुटते रहना कि नहीं अब मैं किससे कहूँ, किससे नहीं कहूँ, नहीं। आज की जो स्मार्ट हाउसवाइफ है ना, वो अपनी बात कहना जानती है, उसके पास शब्द हैं कि अपनी बात को कैसे कहना है। वो अपने आप को घुटने नहीं देती है। तो ऐसा हमको बनना है कि हमको अंदर-अंदर नहीं दबना है। जो बात है अपने हस्बैंड से कहने की हिम्मत रखती है, घर में इन-लॉज़ से कहने की हिम्मत रखती है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट। अपनी बात को कहने का हर किसी को अधिकार होता है और ये स्मार्ट हाउसवाइफ जानती है कि नहीं, मुझे अपनी बात कहनी है और सब सब परिवार को साथ लेके चलना है। उसकी पूरी कोशिश रहती है कि सब मतलब पूरा परिवार साथ चले, शांति बनी रहे। तो दोस्तों, ये हैं छोटी-छोटी बातें जो हमको स्मार्ट हाउसवाइफ बनाती हैं और हमें खुश भी रखती हैं। स्मार्ट हाउसवाइफ कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझती है। हाउसवाइफ कभी छोटी होती ही नहीं है दोस्तों। कभी एक ये एक छोटा ओहदा नहीं होता है। ये बहुत बड़ा ओहदा होता है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम हाउसवाइफ हैं, तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हम पूरा घर मैनेज करते हैं। सब लोग हम पे डिपेंड हैं कि क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, उनकी टेंशन नहीं है ये हमारी टेंशन है कि किसको क्या खिलाना है। तो मुझे लगता है कि हम पर एक भगवान का आशीर्वाद है कि नहीं, तुम सबको करके खिलाओ और तुम आराम से सुकून से ज़िंदगी जियो। तुम्हारी कोई टेंशन नहीं है कि बाहर जाके कमाओ या क्या करो। तो अगर आप हाउसवाइफ हो तो इस चीज़ को एन्जॉय करो। इसको ब्लेस मानो कि नहीं, हम ठीक है, हम जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। हम खुश रहेंगे तो हम अपने फैमिली को खुश रख पाएँगे, सबको प्यार दे पाएँगे, सबको सम्मान दे पाएँगे। तो हमारा खुश रहना बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप भी बनिए स्मार्ट हाउसवाइफ और रहिए खुश अपनी ज़िंदगी में। अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो हमको हमारी ज़िंदगी में कामयाब बनाती हैं, एक अच्छी इंडियन हाउसवाइफ बनाती हैं, एक अच्छी मॉम बनाती हैं, एक अच्छी वाइफ बनाती हैं। कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ और आपके बहुत सारे प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। राधे, राधे।